दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की डिवाइस ये है एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसमें आप किसी भी लाइव वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपका टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा है उसे आपको रिकॉर्ड करना है वो भी आप कर सकते हो। आप किसी गेमिंग कंसोल पर गेम खेल रहे हो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप पीसी की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको फुल HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग की सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आप प्लेबैक करके भी देख सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्डर इस तरह के ब्रीफ केस के अंदर हमें मिलता है, यानी एक तरह का कैरी केस हमें मिल जाता है। आप डिवाइस को इसके अंदर रखकर आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो, लेके जा सकते हो। तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। ये है इसका यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक इस तरह की केबल दी गई है जिसके एक एंड पर C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB A टाइप कनेक्टर है। एक इस तरह का फुट पैडल भी दिया गया है, इसे भी आप डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। काफी लंबी केबल यहाँ पर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर एक इस तरह का ऑडियो वीडियो कनेक्टर दिया गया है जिसके एक एंड पर 3.5 mm का कनेक्टर है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। और ये है इसका 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का पावर एडाप्टर जिसके एक एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। HDMI केबल भी इसके साथ दी गई है। इसके अलावा इसके साथ हमें इस तरह का एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। इस डिवाइस को आप इस रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक इस तरह की MMI केबल दी गई है जिसके एक एंड पर इस तरह का HDMI कनेक्टर है और दूसरे एंड पर इस तरह के बहुत सारे कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और ये है हमारी मेन डिवाइस लाइव गियर R3 वीडियो रिकॉर्डर। फुल HD रिकॉर्डर है। यहाँ पर काफी बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं। सबसे ऊपर एक LED इंडिकेटर दिया गया है, सोर्स का बटन दिया गया है, डिस्प्ले का बटन दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन है, प्लेबैक का बटन, डिलीट का बटन और यहाँ से आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। होम का बटन है, बैक का बटन और रिकॉर्ड और स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया है। कुछ नेविगेशन बटन दिए गए हैं, ओके का बटन दिया गया है। इसके अंदर हमें बिल्ट इन स्पीकर भी मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आपको 3 LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, USB SD PC। क्वालिटी काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको इस तरह की मैट फिनिश देखने को मिलती है। तो इस तरह की डिवाइस है। यहाँ से आप इसे ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर सकते हो। इसके साथ एक पावर एडाप्टर दिया गया है, उससे आप इसे पावर से कनेक्ट करके भी सप्लाई दे सकते हो। इसके अलावा इसमें बैक साइड में बैटरी लगाने का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप 2 बैटरी लगा सकते हो। NPF सीरीज की जो बैटरीज होती हैं जो सोनी कैमरा में लगती हैं वो 2 बैटरी आप यहाँ पर लगा सकते हो। डिवाइस में इस साइड कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं, एक SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, एक USB 3.0 का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो आउट का पोर्ट दिया गया है, माइक इन का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो इन का पोर्ट दिया गया है और एक फुट पैडल जो इसके साथ आया, फुट पैडल को कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस में ऊपर की साइड बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक MMI इन का पोर्ट दिया गया है, HDMI इन का पोर्ट दिया गया है, DVI इन का पोर्ट दिया गया है, S वीडियो इन का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा SDI इनपुट का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर HDMI आउट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक C टाइप पोर्ट भी दिया गया है जिससे आप इसे अपने PC पर इसके आउटपुट को देख सकते हो। UVC C टाइप पोर्ट इसके अंदर दिया गया है और ये है इसका पावर पोर्ट जो एडाप्टर इसके साथ आया है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमें इसके सारे कंट्रोल बटन दिए गए। कंट्रोल बटन्स के अलावा आप इसे इस रिमोट कंट्रोल से दूर से बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बैटरी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरह की बैटरी आप इसके अंदर लगा सकते हो। 2 बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया गया है तो फिलहाल मैं एक ही बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरह से बैटरी को रखना है, आगे की तरफ पुश कर देना। बैटरी हमारी लॉक हो गई। यहाँ पर बैटरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे हम ऑन करेंगे तो हमारी डिवाइस यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फुल HD रिकॉर्डर लिख के आ रहा है ये एक LED इंडिकेटर का भी काम करता है और यहाँ बैटरी स्टेटस आ रहा है। अब हम इसमें इनपुट कनेक्ट करने वाले हैं। आप चाहो कोई भी जैसे टीवी का प्रोग्राम है, टीवी का प्रोग्राम अगर आपको रिकॉर्ड करना है, सेट टॉप बॉक्स आपको कनेक्ट करना है या फिर आपको प्ले स्टेशन कनेक्ट करना है तो कोई भी सोर्स आप यहाँ पर दे सकते हो। सोर्स कनेक्टिविटी के ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके साथ हमें एक इस तरह की MMI केबल दी गई है। MMI केबल को यहाँ पर आप कनेक्ट करके अगर आप चाहो अपने पुराने किसी सेट टॉप बॉक्स को जो कि ऑडियो वीडियो वाला जो कनेक्टर होता है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस तरह का पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, इससे भी आप किसी भी डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट करके उस सोर्स को यहाँ पर लेके आ सकते हो। इस डिवाइस को मैं HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करने वाला हूँ। HDMI केबल को कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसके
HDMI इनपुट पर यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, जो HDMI इनपुट पोर्ट दिया गया है। HDMI केबल के दूसरे एंड को हम अपने लैपटॉप के HDMI पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे। लैपटॉप का डिस्प्ले हमारी डिवाइस के ऊपर यहाँ पर शो होने लगा है। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले करूंगा यूट्यूब के ऊपर। डिवाइस में यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया गया है, इस पर मैं इस पेन ड्राइव को लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी है। अब जो भी वीडियो होगी वो हमारी इस पेन ड्राइव के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल की एक वीडियो यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पर आ रहा है। अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल यहाँ पर रिकॉर्ड स्टॉप का बटन दिया गया है, इसे आपको प्रेस कर देना है, बस आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पर कॉर्नर पर रिकॉर्ड का आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, और यहाँ पर आपका टाइम भी आ रहा है। यहाँ से आप स्पीकर के वॉल्यूम को कम कर सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ से आप माइक्रोफोन के ऑडियो को ज़्यादा करना हो कम करना हो वो आप कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर पूरा इसे लाइव देख भी सकते हो, साथ ही साथ आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पर जो बटन दिया गया है इसे क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर जो स्टॉप का बटन दिया गया है इसे एक बार प्रेस कर दोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे फिलहाल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको निकाल दे रहा हूँ। डिवाइस के अंदर हमें प्लेबैक का एक बटन दिया गया है, प्लेबैक पर क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सिलेक्ट स्टोरेज डिवाइस, तो USB को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो सब रिकॉर्डिंग्स आपकी यहाँ पर दिखाई दे लगेंगी। यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। स्टूडियो के अंदर हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी रिकॉर्डिंग आ गई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग प्ले करके देख सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डिंग की स्पीड को आपको कम करना हो ज़्यादा करना हो वो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मान लो इन फुटेज को मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर डिलीट का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो फुटेज है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैं इसे यस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये फुटेज हमारी डिलीट हो गई। इसी तरह से सारी फुटेज को आप चाहो तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। जो हमने यहाँ से इमेज क्लिक करी थी वो भी इसके अंदर आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। ये हमारे जो स्क्रीनशॉट थे वो भी हमारे यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। तो जैसे ही आप होम के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इसके सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। सिस्टम सेटिंग्स, स्लो टाइम, रिकॉर्ड रेजोल्यूशन, बिट रेट, फाइल साइज, लूप रिकॉर्डिंग, शो रिकॉर्डिंग, टाइम वाटरमार्क, HDMI आउट, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से आप सिस्टम सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा इस साइड आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इमेज सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फिर ऑडियो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद शेड्यूल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप रिकॉर्डिंग को शेड्यूल भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक रेड कलर का जो बटन दिया गया है इससे आप डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो। मान लो जिस समय आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है आप चाहते हो कि यहाँ पर डिस्प्ले हम ऑफ करके रखें जिससे हमारी बैटरी कम कंज्यूम हो, तो उसके लिए इसे प्रेस करोगे तो आपका डिस्प्ले यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ LED डिस्प्ले, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले ऑफ हो गया है। डिवाइस हमारी काम कर रही है। अगर रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और डिस्प्ले को जब भी ऑन करना हो एक बार इसे फिर से प्रेस कर दोगे, डिस्प्ले आपका फिर से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपना कैमरा भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मान लो हमारा DSLR कैमरा है इसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो DSLR कैमरे को मैं यहाँ पर HDMI के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ तो हमारे DSLR कैमरे का फुटेज भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे DSLR कैमरे का फुटेज हमारी डिवाइस पे यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैं इसे OBS से कनेक्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो डिवाइस में यहाँ पर एक C टाइप पोर्ट दिया गया है, UVC पोर्ट दिया गया है टू PC, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसे मैं अपने PC के USB पोर्ट पर लगा दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है, सोर्सेज पर जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से अपना कैमरा सिलेक्ट कर लीजिए। डिवाइसेस में एरो आ रहा है, इसके आगे जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हो OBS स्टूडियो के अंदर हमारे कैमरे का फुटेज आना स्टार्ट हो चुका है। कैमरे का फुटेज हमारी डिवाइस के ऊपर आ रहा है और यही फुटेज हमारा OBS स्टूडियो के ऊपर जा रहा है। रिमोट के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल इसके साथ दिया गया है। दूर बैठ के आराम से आप सारा कुछ कंट्रोलिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ हमें अलग से एक इस तरह का फुट पैडल दिया गया है,
इससे भी आप अपनी रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो। डिवाइस में यहाँ पर आप देख रहे हो एक फुट का पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट पर आपको इसे कनेक्ट कर देना है। जैसे पैर से मैं इसे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। और जब भी आपको रिकॉर्डिंग को पैर से बंद करना हो तो इसे प्रेस करोगे, रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, बहुत ही कमाल का वीडियो रिकॉर्डर है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बड़े साइज का डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है जिस पर आप प्लेबैक करके भी देख सकते हो। और इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। इस समय आपको ये केवल 30,000 रुपीज में मिल जाएगा। 1 साल की वारंटी यहाँ मिल जाती है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो इसकी सारी डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप भी वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।